नदी किनारे एक गांव बसा हुआ था। वहाँ खंडहर के पार एक घर था। उस घर में एक औरत अपने पति के साथ रहती थी। सभी गांव वालों का मानना था कि वो कोई साधारण औरत नहीं बल्कि एक चुड़ैल है। एक दिन अचानक से उस औरत का पति गायब हो जाता है। सभी गांव वालों का मानना था कि वो औरत अपने पति को खा गई है। इसी डर के कारण आसपास रहने वाले लोग अपने घरों पर ताला मारकर वहाँ से चले जाते हैं। बल्लू भाई, इस औरत ने हमारे दोस्त को पता नहीं कहाँ गायब कर दिया है। बेचारा हमारा दोस्त बिरजू पता नहीं किस हालत में होगा। मुझे तो शक है ये चुड़ैल पक्का उसे मार कर खा गई है। लेकिन भाई, हम अपने दोस्त को ऐसे ही नहीं भूल सकते। क्या पता वो अभी भी जिंदा हो। चलो उस चुड़ैल के घर चलकर पता करते हैं। अभी तो दिन का समय है, अभी कोई खतरा नहीं होना चाहिए। फिर वे दोनों उस चुड़ैल के घर की ओर जाते हैं और खिड़की से ताका झाकी करने लगते हैं। लेकिन अंदर बहुत अंधेरा होता है, जिस वजह से उन्हें कुछ दिखाई नहीं देता। बिरजू भाई, तुम कहाँ हो? बिरजू भाई, क्या तुम मुझे सुन सकते हो? बिरजू, बिरजू। कोई फायदा नहीं है बल्लू, चलो इसका दरवाजा खटखटाते हैं, जो होगा देखा जाएगा। अरे नहीं भाई, अब गांव वाले कहते हैं ये चुड़ैल है। कहीं ये बात सच निकली तो हमारी शामत आ जाएगी। अरे डरो नहीं, अभी दिन का वक्त है। सूरज की रोशनी में चुड़ैल नहीं आ सकती। चलो मेरे साथ। फिर वो दोनों उसका दरवाजा पीटने लगते हैं। बिरजू भाई, तुम कहाँ हो? बिरजू, दरवाजा खोलो। बिरजू, बिरजू भाई। तभी अंदर से बिरजू के रोने की आवाज आती है। भाई, कोई मेरी मदद करो। तभी अंदर से किसी के गुर्राने की आवाज आती है। उनकी हालत खराब हो जाती है। भीमा भाई, मुझे तो कुछ ठीक नहीं लग रहा। चलो यहाँ से निकलते हैं। नहीं, अपने दोस्त को लिए बिना कहीं नहीं जाऊंगा। कौन है बाहर? तुम्हारी इतनी हिम्मत? चलो भागो यहाँ से। यहाँ कोई बिरजू नहीं है, भागो यहाँ से, नहीं तो तुम्हारी लाश भी किसी को नहीं मिलेगी। अरे भागो रे! यहाँ तो सच में चुड़ैल है। अरे भागो रे! फिर भीमा और बल्लू दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। बल्लू भाई, मैंने बिरजू की आवाज सुनी थी। ऐसा लग रहा था कि वो जख्मी है, हमें उसकी मदद करनी ही होगी। लेकिन भाई, हम उसकी मदद कैसे कर सकते हैं? एक रास्ता है, हमें उस चुड़ैल के घर में चोरी छुपे घुसना होगा, ताकि उस चुड़ैल को हमारे बारे में पता न चले। हम आज रात के अंधेरे में उसके घर जाएंगे और बिरजू को आजाद करवा कर ले आएंगे। भीमा भाई, तुमने तो पक्का मरने का प्लान बना लिया है। चलो ठीक है, दोस्त के लिए मरना भी पड़े तो क्या हुआ, तुम अपनी जान दे देना। फिर रात होने पर वे दोनों उस घर के बाहर पहुंच जाते हैं। चल बल्लू, उस खिड़की से अंदर चलते हैं। फिर वे दोनों खिड़की से घर के अंदर कूद जाते हैं। वहाँ बहुत अंधेरा होता है और जगह जगह खून बिखरा हुआ होता है। भीमा भाई, यहाँ तो हर जगह खून ही खून है। चलो यहाँ से चलते हैं। मुझे बहुत डर लग रहा है। अरे यार चुप कर, शोर मत मचा, नहीं तो दोनों मरेंगे। फिर वो दोनों दबे पांव धीरे धीरे आगे बढ़ने लगते हैं। फिर वो एक कमरे में जाते हैं। वहाँ उन्हें बिरजू एक चारपाई पर बंधा हुआ मिलता है। चुड़ैल ने उसके कपड़े उतार कर उसे चारपाई के साथ खड़ा करके बांधा हुआ होता है। उसके शरीर से जगह जगह से खून निकल रहा होता है। अरे भाइयों, तुम आ गए। अच्छा हुआ तुम आ गए। मेरी पत्नी आज रात 3 बजे मेरी बलि देने वाली है। वो यहीं कहीं होगी। जल्दी से मुझे यहाँ से आजाद करवाओ, वो किसी भी पल यहाँ आ सकती है। फिर वो दोनों मिलकर उसकी रस्सियाँ खोलने लगते हैं। तभी उन्हें किसी के कदमों की आवाज आती है। अरे नहीं, वो यहीं आ रही है। भाइयों, तुम यहीं चारपाई के पीछे छुप जाओ, जल्दी करो, जल्दी। फिर वो दोनों बिरजू के पीछे छिप जाते हैं। फिर उसकी पत्नी वहाँ आती है।
वो एक चुड़ैल होती है। अरे मर गए रे, बिरजू की पत्नी तो सच में चुड़ैल निकली भाई। आई, अब हम नहीं बचने वाले। अब हम तीनों मरेंगे। अरे डरपोक, चुप कर जा, नहीं तो वो हमारी आवाज सुन लेगी। ये किसकी खुशबू है? मुझे एहसास हो रहा है कि यहाँ तुम्हारे अलावा कोई और भी है। फिर चुड़ैल सूंघने लगती है। बल्लू की हालत खराब हो जाती है। नहीं नहीं प्रियतम, यहाँ मेरे अलावा कोई नहीं है, कोई नहीं है। ठीक है, अब तेरी बलि देने का वक्त आ गया है, मरने के लिए तैयार हो जा। फिर चुड़ैल पास पड़ा हुआ खंजर उठाने जाती है। अरे नास मिटो, पीछे छुपे ही रहोगे या कुछ करोगे भी? तुम्हारी भाभी खंजर उठाने गई है, जल्दी कुछ करो, नहीं तो वो मेरा सर धड़ से अलग कर देगी। अब क्या करें भीमा भाई, बिरजू को कैसे बचाएं? तभी वो चुड़ैल खंजर लेकर बिरजू की ओर बढ़ती है। तभी भीमा अपने गले से माता का लॉकेट निकालता है और चारपाई के अंदर से हाथ डालकर लॉकेट बिरजू के गले में डाल देता है। माता का लॉकेट देखते ही चुड़ैल वहीं रुक जाती है। अरे नहीं, ये क्या? ये लॉकेट तेरे गले में कैसे आ गया? नहीं, हटा इसे, हटा इसे, नहीं नहीं, हटा हटा। तभी उस लॉकेट से तेज रोशनी निकलती है, जिसे वो चुड़ैल बर्दाश्त नहीं कर पाती और उस कमरे से निकलकर भाग जाती है। अरे बच गए रे, जय माता दी। सारे बोलो जय माता दी। अरे भीमा भाई जल्दी मुझे खोलो। फिर वो दोनों बाहर निकलकर बिरजू को खोलने लगते हैं, लेकिन रस्सी बहुत कसी हुई होती है। अरे नास मिटो, क्या कर रहे हो? जल्दी खोलो, तुमसे एक रस्सी नहीं खुल रही। भीमा भाई, ये रस्सी बहुत कसी हुई है, ये इतनी आसानी से नहीं खुलने वाली। एक काम करते हैं, इसे चारपाई के साथ ही उठाकर ले चलते हैं। फिर वो दोनों चारपाई को उठा लेते हैं और वहाँ से भागने लगते हैं। वो चुड़ैल वहीं कोने में छुपकर बैठी होती है और गुर्रा रही होती है। अरे भीमा भाई, ये नाच बेटी चुड़ैल तो यहीं बैठी हुई है। जल्दी इस घर से निकलो। अरे भागो रे, चारपाई उठाकर भागो। मम्मी, जोर से बोलो जय माता दी, सारे बोलो जय माता दी, जय माता दी। फिर वो तीनों घर से बाहर निकल जाते हैं और चुड़ैल गुस्से से आग बबूला हो रही होती है। इतना शोर शराबा सुनकर कुछ गांव वाले भी वहां पहुंच जाते हैं। फिर सब मिलकर बिरजू को आजाद करते हैं। चलो भाई, बिरजू तो आजाद हो गया, अब इस घर को आग के हवाले कर देते हैं, नहीं तो ये चुड़ैल आजाद हो जाएगी। अगर वो बाहर आ गई तो फिर हम उस चुड़ैल को काबू नहीं कर पाएंगे। यही सही मौका है भाइयों, चलो इस घर को आग लगा देते हैं। नहीं नहीं, मैं अपनी पत्नी को यूं नहीं मरने दूंगा। खबरदार किसी ने भी मेरे घर को आग लगाने की कोशिश की तो। अरे बिरजू भाई, वो एक चुड़ैल है, भूलो नहीं। अभी कुछ देर पहले वो तुम्हारी बलि देने वाली थी। गांव वाले सही कह रहे हैं, यही सही मौका है उस चुड़ैल को हमेशा हमेशा के लिए खत्म करने का। बल्लू भाई, मेरी पत्नी चुड़ैल नहीं है, उस पर बस एक चुड़ैल का साया है। वो जरूर ठीक हो सकती है। उस चुड़ैल की सजा मैं अपनी पत्नी को नहीं दे सकता। तुम सब मुझे कुछ देर का समय दो, मैं अंदर जा रहा हूँ अपनी पत्नी को उस चुड़ैल से आजाद करवाने। अगर मैं बाहर नहीं आया तो तुम मुझे मरा हुआ समझ लेना और मेरे घर को आग के हवाले कर देना। फिर बिरजू वापस घर के अंदर चला जाता है। वहाँ चुड़ैल डरी हुई एक कोने में बैठकर गुर्रा रही होती है। डरो नहीं सीमा, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। फिर बिरजू माता का लॉकेट अपने गले से निकालता है और हिम्मत जुटाकर उस चुड़ैल के पास जाने लगता है। मेरे पास मत आ, ये क्या कर रहा है तू? दूर हट जा, दूर हो जा मुझसे। फिर बिरजू लॉकेट को उस चुड़ैल के गले में डाल देता है। नहीं, ये क्या किया तूने? मर गई रे, अरे मर गई रे। फिर चुड़ैल तड़पती हुई सीमा के शरीर से बाहर निकल जाती है और जलकर राख हो जाती है। सीमा, तुम ठीक तो हो ना? हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे क्या हुआ था और आप ये नंगे क्यों घूम रहे हैं जी?